आज धार्मिक यात्रा से लौट रहे हैं अपने घर की। में भैया दो तीन बार बनाया है। हमारा जो एक साइकिल जो फट गया था ना, जो टायर पंजाब में, उसके बाद ना जो यहाँ पे एक जगह और बनाया है, जो इसका जो बेरिंग वेरिंग है, सब्जी खाते हैं और बस सादा खाना खाते हैं और सादा ही रहते हैं। इतना पैसा कहाँ से आया ऐसे टाइप का बोल रहा था। 17,000 पूरा भारत में हाँ भैया, कोई सहयोग किए। हाँ बहुत लोग सहयोग किए और बहुत हम तो अकेले यात्रा नहीं कर रहे, आप जैसे लोग बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा करते अब घर लौट के क्या कुछ करेंगे। अब बच्चे तुम यहाँ हमारे शिष्य बन जाओ, यहाँ सेवा करो, ऐसा करके बोल रहा है। छत्तीसगढ़ से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके इस साइकिल से आज सूर्यनारायण और गिधौरी आज पहुंचे हैं ओम प्रकाश पटेल जी। कितना समय लगा, कितना परिश्रम हुआ और आज धार्मिक यात्रा से लौट रहे हैं अपने घर की ओर। आप कब से निकले थे और क्या ऐसा सोच के आप निकले थे कि भगवान का दर्शन करना है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है? क्या ऐसा इच्छा आया और कैसे आपने यात्रा प्रारंभ? भैया मैं अभी तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ साइकिल से। मैं यात्रा करने से पहले 10 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम बस और ट्रेन के माध्यम से किया हूँ। तो मेरा मन तृप्त नहीं हुआ तो मैं घर से तो 1 फरवरी को घर से निकला हूँ साइकिल लेके, और प्रयागराज को मैं स्नान करने के लिए निकला हूँ। तो उससे पहले मैं गया था अमरकंटक गया, मैहर गया, बागेश्वर धाम गया, चित्रकूट गया, तब प्रयागराज गया। और प्रयागराज से मैं वाराणसी गया, अयोध्या गया और होली के समय वृंदावन में था। सारी परिक्रमा किया, गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा किया, नंदगांव गया, बरसाना गया और गोकुल मथुरा सब किया। वहाँ 15 दिन यात्रा किया। उसके पहले गया था, उसके आगे गया दिल्ली गया, आगरा गया और हरियाणा में ना जो भद्रकाली शक्तिपीठ है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ ना, वहाँ भी दर्शन किया। आगे चला गया पंजाब में अमृतसर है और बाघा बॉर्डर भी गया था। नवरात्र पे वैष्णो देवी की यात्रा किया। हिमाचल पहुंच गया, हिमाचल में मैं 28 दिन यात्रा किया। वहाँ है नैना देवी, ज्वाला देवी, चित्रकूट, कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी। अंत में मैं गया कुल्लू मनाली, बिजली महादेव है ना, मैं बिजली महादेव का दर्शन किया। हिमाचल की यात्रा संपूर्ण हुआ। उसके बाद मैं उत्तराखंड आया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, माना गाँव, ये सब यात्रा किया। उसके बाद फिर से वापस आया ना, तो वापस आके फिर हरिद्वार से मैं जल वल उठाया और सीधा गोरखनाथ का दर्शन करते हुए ना, अयोध्या से गोरखनाथ दर्शन करते हुए फिर पशुपतिनाथ नेपाल गया। और नेपाल से मैं फिर वहाँ आया जनकपुर में मैं वहाँ भी था। उसके बाद मैं वहाँ बिहार आया, बिहार से ना तो फिर देवघर चला गया बाबा बैद्यनाथ, और बैद्यनाथ से मैं सीधा चला आया जो अंबिकापुर होते हुए रायगढ़ चला आया। रायगढ़ में मैं बाबा सत्यनारायण का 12 तारीख को जन्म उत्सव मनाया था। मैं उसमें भी 2-3 दिन तक रुका था। वहाँ से मैं चंद्रहासनी आया, चंद्रहासनी से ऐसा होते हुए मैं यहाँ आ गया। ऐसा अभी हमारा यात्रा। हाँ, सूर्यनारायण भी अभी 2-3 दिन रुका था। अब यहाँ से जा रहा हूँ गिरोधपुरी से जाऊँगा मैं तुरतुरिया से जाऊँगा सिरपुर। जहाँ से मैं यात्रा शुरुआत की ना, वहाँ से मैं यात्रा संपूर्ण मतलब पूर्ण करने वाला हूँ। 2-4 दिन में हो जाएगा। ये कैसा एक संकल्प था जिसको आपको साइकिल में ही पूर्ण करना है? देखो भैया, मेरा मन था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करूं, लेकिन मेरा मन था कि मैं ना 12 ज्योतिर्लिंग से 10 धाम और 3 धाम ना मैं बस और ट्रेन से किया था। मेरा मन है ना नहीं माना, तो मैं निकल गया भैया घर से रजामंदी लेके ना, सलाह लेके घर से सलाह ही लेके मैं घर से निकला हूँ, साइकिल पे निकला हूँ। तो घर से 1 फरवरी को मैं निकला हूँ, अभी तक नहीं गया। आज हो गया मेरे को 174 दिन हो गया भैया। 74 दिन लगा। हाँ, इस दौरान क्या कुछ तकलीफ हुआ, क्या परेशानी हुई? अब तकलीफ तो नहीं हुआ भैया, बस भोले बाबा की कृपा है। तकलीफ तो होती है लेकिन ना हम अपना तकलीफ शेयर नहीं करते भैया। अब तकलीफ तो होती है। हम देखिए नीचे पे हम 14-15 साल से चप्पल नहीं पहनते। अब लोग सोच रहे हो कि यात्रा कर रहे हैं तो चप्पल नहीं पहनते ना भैया। हमारा जो है ना, हम 14-15 साल से चप्पल नहीं पहनते भैया, ऐसा है हमारा। और प्रभु के जो भक्ति में हमेशा लगे रहते, सुबह शाम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसा लगे रहते हैं, ऐसा भी है। तो इस दौरान खर्च कैसे, खाना पीना कैसे करते हैं? अब खर्च तो भैया घर से कुछ पैसे लेके निकले थे और उसी से ना हमारा खर्चा चल रहा है। जो हमारे पास एक खाने बनाने का सामान है, कुकिंग का, और मोबाइल चार्ज करने के लिए सोलर पैनल है। और ऐसा है भैया, देखिए हमारा जो सामान है ना, जितना हमारा ज़रूरत है ना, और हमारे सामान का ज़रूरत, साइकिल का ज़रूरत है, वो सारी सामान हमारे पास उपलब्ध है। अब सिर्फ हमारे पास राशन सामान अगर खत्म होता है ना,
चावल वावल टमा सब्जी वब्जी बाजार पे ले लेते हैं, बस वही सामान लेते हैं। इस दौरान कई प्रदेश आप पूरे भारत घूमे, इस दौरान आपको कई लोग मिले होंगे, कुछ कहते थे कहाँ से आए? अरे भैया मैं तो बताऊं भैया, यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, लेकिन कुछ लोग ना अच्छे थे लेकिन बात तो अच्छे नहीं करते। इससे तो तुझे क्या मिलेगा, क्या करोगे, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे कुछ लोग मिले लेकिन बोल उनको क्या कहना चाहेंगे जिनको ऐसा बोले हो? ना भैया, आप बोल सकते हो, आप जो भी बोल सकते हो अपने मुंह से बोल सकते हो, आपका हक है। मैं सुन लेता था भाई, आप अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह में क्या बोलूँ उसको, ऐसा है। ये है ओम प्रकाश पटेल जी, भारत और छत्तीसगढ़ के लाल हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अब अपने घर की ओर प्रस्थान हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत का यात्रा करना, और यात्रा में किस प्रकार से तकलीफ और मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनको, और किस प्रकार से मन में यदि इच्छा हो तो सच में भारत नापा जा सकता है। और भारत नाप करके अब अपनी घर की ओर, महासमुंद की ओर लौट रहे हैं। इस दौरान बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा, और जिस प्रकार से भाई ने बताया खाने पीने की पूरी व्यवस्था और अपने साथ लेके चलते हैं। इस दौरान ये बताइए, साइकिल पूरे भारत आपने चलाया, इस दौरान साइकिल बनवाने में क्या कुछ खराबी हुआ था? अब हमारे साइकिल में भैया दो तीन बार बनाया है। हमारा जो एक साइकिल जो फट गया था ना, जो टायर, तो हम उसको पंचर नहीं बनाए, सीधा टायर और ट्यूब बदल दिए। जो पठानकोट है ना, वहीं पे ना हम बदल दिए पंजाब में। उसके बाद ना जो यहाँ पे एक जगह और बनाया, जो इसका जो बेरिंग वेरिंग है ना, छरा कोटी सभी बदलाए कि रास्ते में कोई जगह मिलता है, दुकान नहीं मिलता है, तो एक जगह मिल गया ना तो सारी काम करा लिए। खराब नहीं हो तब भी से नए लगा लिए, ऐसा है भैया। उसके बाद खाने में भाई पूछ रहे हैं खाने पीने में क्या खाते हैं? भैया हम खाने में तो खाते हैं, दाल है, सब्जी खाते हैं, और बस सादा खाना खाते हैं और सादा ही रहते हैं। हाँ, जैसे कि आप हमको अब हेल्प करोगे तो खाना खिलाओगे ना, तो हम ऐसा सादा होटल पे खाना दाल चावल खा सकते हैं। भारत भ्रमण किए हैं आपने, अच्छी बात है, लेकिन कहीं पैसा आपके लिए इतना पैसा कहाँ से आया, ऐसे टाइप का बोल रहा था। हम घर से कुछ पैसे लेके निकले थे ना, उसी पैसे से ना हमारा जो यात्रा है चल रही है। खर्च कुछ आकलन लगा पाए? हाँ, खर्च हो गए हमारा 16-17 हज़ार हो गया भैया। 16-17 पूरा भारत नाप लिया। हाँ भैया, ऐसा है। वही हमारा कुछ खर्चा नहीं है, बस खाने में खर्चा है, और हम तो नशा वशा कुछ नहीं करते, बस सादा है। इस दौरान कोई सहयोग किए? हाँ, बहुत लोग सहयोग किए और बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत लोग सहयोग किए भैया। क्या कहना चाहेंगे? अब भैया हम तो हाँ, उनके लिए भी धन्यवाद है। हम तो अकेले यात्रा नहीं कर रहे, आप जैसे लोग बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा करते करते हमारा ना, हम अकेले नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऐसा करते करते हमारा यात्रा यहाँ तक हो गया। कुछ दिन में हमारा यात्रा संपूर्ण होने वाला है भैया। घर लौट के क्या कुछ करेंगे? अब घर लौट के भैया वही तो पहले, सबसे पहले तो हम लोग को तो हमारा शादी नहीं हुआ है, हमारा उम्र 35 साल है। बहुत आश्रम में बोला कि गुरुजी बच्चे तुम यहाँ हमारे शिष्य बन जाओ, यहाँ सेवा करो, ऐसा करके बोल रहा है। लेकिन ना हम अभी तक ना नहीं, अभी घर में कितने भाई बहन हैं? हमारे तो हम 2 भाई है, 2 बहन हैं। घर से फोन आता है? हाँ, घर से फोन आता है भैया। क्या कहते हैं? अब वो बातचीत करते हैं, कहाँ हो, कैसे हो, ऐसे करके। हाँ, ये ओम प्रकाश भाई हैं और महासमुंद से निकले हुए हैं। मैं क्या उसको गोपाल को बोलूँगा कि इस बार दिखाएं कहाँ से आए हैं। और पूरे भारत में सभी जगह के सिद्ध पीठ हो, चाहे जितने भी प्राचीन स्थल हैं, उनके दर्शन करके अब वापस लौट रहे हैं। कितने किलोमीटर, कितने दिन हो गए आपको बोले? 174 दिन। 174 दिन के बाद अब घर लौट रहे हैं। और ये देख सकते हैं सोलर पैनल है, रात में और दिन में किस प्रकार से अपने गुजारा करने के लिए पूरी व्यवस्था वो रखे हुए हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो सनातन धर्म के चाहने वालों को और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वालों को बिल्कुल दर्शन करके लौट रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, मदद करना चाहिए जो सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अपनी देवी देवताओं की जो अपनी इच्छा है और जो कुल की नाम को आगे बढ़ा रहे हैं।